तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पैराबोला के पर्सपेक्टिव, एक स्टैंडर्ड मोस्ट पैराबोला पढ़ लिया था और रिमेनिंग तीन और स्टैंडर्ड पैराबोलास की बात कर ली थी। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इन सब का डायग्राम प्लॉट करना या इनके बारे में कब एक ही जगह माइनस से आता है, कब x और y इंटरचेंज हो जाता है, हमें सारी बात अच्छे से समझ में आती है। हम सॉल्व द पैराबोला क्वेश्चन की सारी बातें निकालना चाहते हैं, चाहे वो लेटेस्ट सिस्टम की कोऑर्डिनेट हो, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स हो, वर्टेक्स हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हम एक और चीज पढ़ने लग रहे हैं, अभी आगे लिखे लिखे टॉपिक का नाम, इन केस द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, in case the vertex of the parabola is h comma k, in case the vertex of the parabola is h comma k, then मैंने क्या कहा यहां पर? मैंने कहा अभी जो चारों केस स्टैंडर्ड पैराबोला के जो पढ़े आपने, उन सब में जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला था सभी केस में 0,0 था। सही कह रहे हो? सभी में वर्टेक्स क्या था पैराबोला का? 0,0। अब हम कह रहे हैं अगर वर्टेक्स आ जाए h के, अगर वर्टेक्स क्या आ जाए h के, यानी जो पैराबोला स्टैंडर्ड मोस्ट होता है ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना? ये स्टैंडर्ड मोस्ट पैराबोला। हम ये कह रहे हैं पैराबोला अगर बन जाए y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h, ये बन जाए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा ही हमारा वर्टेक्स शिफ्ट हो जाए। यानी कहने का मतलब, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ये x और y एक्सिस है, यानी ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0, और मान लीजिए ये h k पर वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, यानी ये बन गया वर्टेक्स अब नया। दिस इज द वर्टेक्स h k, ये नया वर्टेक्स आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ऐसे समझिए ओरिजिन शिफ्ट हो गया, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, ऐसे समझिए। और आपका पैराबोला जो काम इस एक्सिस पर हो रहा था वो काम आप ये समझो, ये पहले एक्स एक्सिस थी, ये नई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस थी, ये नई वाई एक्सिस बन गई और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ सेम हो गया। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर दें, पुट कर दें छोटा x माइनस एच को कैपिटल एक्स, छोटा y माइनस के को कैपिटल y, यानी आपका पैराबोला बन गया कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल एक्स। अब इस वाले पैराबोला को कंपेयर कर लो अब आप स्टैंडर्ड मोस्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, और सारे काम आपके आते चले जाएंगे। सारे काम आते चले जाएंगे का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं एक एक करके बातें कर रहा हूं। मान लो मुझे फोकस निकालना है। फोकस पहले क्या होता था, इस केस में क्या होता था? a,0 क्या होता था? a,0। a किसकी वैल्यू थी? x की। a किसकी वैल्यू थी? अब कहोगे कैपिटल x को कर दो a, ये किसकी वैल्यू थी? 0, y की। अब कर दो कैपिटल y को 0, यानी कैपिटल x यानी छोटा x माइनस h इज a, और कैपिटल छोटा y माइनस k इज 0, यानी छोटा x की वैल्यू h प्लस a आ गई, छोटा y की वैल्यू k आ गई, बस। और कोई फर्क नहीं है, यानी फोकस यही आएगा, फोकस तो यही आएगा, क्योंकि एक्सिस तो यही है। एक्सिस पहले कौन सी थी? एक्स एक्सिस। एक्सिस क्या थी पहले? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। ये ओल्ड एक्सिस थी, ओल्ड के हिसाब से थी। मैं y इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा तो क्या बनेगी वो? कैपिटल y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा है छोटा आपने, कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल y कौन है? छोटा y माइनस के इक्वल टू 0, यानी ये आपकी एक्सिस आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। समझ आई बिल्कुल? नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल सिंप्लीफाइड भाषा में बात करूं, जो काम छोटा x कर रहा था वो काम बड़ा x करेगा, जो काम छोटा y कर रहा था वो बड़ा y करेगा, यानी कैपिटल Y यानी स्मॉल y माइनस के,
कैपिटल एक्स यानी छोटा एक्स माइनस का एच, और कोई थॉट्स में बदलाव नहीं है, सब कुछ सेम है। कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? पक्का क्लियर? पर समझ में आ गया? पर क्लियर? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है ना? अब जैसे फोकस ये आ गया, तो फोकस का क्वेश्चन क्या आ गया? एक्स आ गया एच प्लस ए, और वाई क्वाड्रेंट आ गया के। खत्म हो गई बात। क्लियर है? मैंने पूछा डायरेक्ट्रिक्स निकालो जी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी? इस इक्वेशन में डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी बोलो? क्या होती थी? एक्स इक्वल टू माइनस ए। क्या होती थी? कर दो कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए। कैपिटल एक्स कौन है? छोटा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यानी छोटा एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए। ये इक्वेशन सेम काम करेंगे और कोई बदलाव नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब ये एच और के की टर्म्स की बजाय मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जिससे कि आपको पूरा पैराबोला प्लॉट करना आ जाए, आसान भाषा में आप समझ जाए। क्योंकि एच और के की टर्म्स में लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ आना मुश्किल हो जाता है। ये लिख लो पहले सारे ना। जो चार पैराबोला हमने पढ़े हुए हैं, उन चारों पैराबोला में वर्टेक्स 0 0 था। उन्हीं चारों पैराबोला के अंदर में अगर वर्टेक्स एक्स कॉमा के हो जाए, तो सभी की इक्वेशन ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि इसकी बात कर रहा हूं अभी, अगले की बात करूंगा अभी मैं। पहले ये लिखूं। लिखे सभी ने? लिख लो। अगर ऐसे ही अब अगला पैराबोला मान लो आ जाए, जैसे ये तो मैंने कंपेयर किया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, सेकंड केस, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a टाइम्स ऑफ x माइनस h। ठीक है ना? इसमें क्या करोगे? y माइनस के को कैपिटल y, x माइनस h को कैपिटल x, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a टाइम्स कैपिटल x। अब इसको कंपेयर कर लेना आप, कंपेयर विद किसके साथ करोगे? छोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x। वही थॉट्स यहाँ सारी एप्लीकेबल। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ना? सभी केसेस में मैं इन चारों में भी जब वर्टेक्स शिफ्ट कर रहा हूँ, तब मैं इनके अंदर में भी ए को पॉजिटिव मान करके चल रहा हूँ। सभी के अंदर में ए पॉजिटिव है, -4ax, तो ऑब्वियस सी बात है इधर ओपनिंग दिस साइड वाला पैराबोला h को के कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, तो दिस इज गोइंग टू बी दैट पैराबोला। ठीक है ना? सेम बात x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए, और x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए। क्लियर हुई बात? ये हुई?
अब जो मैंने पहला केस कराया था वो ये था y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस h। यहाँ पर एक्सिस क्या आई थी, y इक्वल टू के। एक्सिस क्या आई थी, y इक्वल टू के। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आई थी, लिखो इसके लिए नीचे लिखो, फर्स्ट केस में लिख लो, नीचे लिखो here the axis of parabola is parallel to the x-axis. Here the axis of the parabola is parallel to the x-axis. पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या फर्क है, अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करूं और इसकी बात करूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस। इसमें क्या होती है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी आप अपने आप सोच करके देखें, अगर ये ओरिजिन है, अब h कोमा के जरूरी थोड़ी ना दोनों पॉजिटिव होंगे। h कोमा के यहां भी लाई कर सकता है, 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 किसी भी पॉइंट पे लाई कर सकता है। पर इतना तय है, जो एक्सिस आएगी या तो ऊपर आएगी या एक्सिस नीचे आएगी। यानी पक्की बात है एक्सिस किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सिस क्या आई, y इक्वल टू के। अब सिंपल y इक्वल टू के, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस y इक्वल टू के, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अगर ये 0 0 है, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ आई मेरी बात। तो आज के बाद क्वेश्चन में सबसे पहली बात अपने आप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका बच्चे अक्सर ख्याल नहीं रखते और गलत आंसर निकालते हैं, वो क्या है, इस बात को ध्यान से सुनो। पहला काम क्वेश्चन में ये पढ़ना है, क्या उसने कौन से पैराबोला की बात करी है, क्या ये जज कर पा रहे। क्योंकि आपके पास चार, पहला काम चार स्टैंडर्ड पैराबोला है। चार स्टैंडर्ड पैराबोला में आप कैसे जज करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है। सबसे प्राइमरी कंडीशन लिखी होनी, मेंशन होनी चाहिए वहां पर, एक्सिस इज ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो कौन से दो पैराबोला हो सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का 4x, या तो मुंह इधर खुल जाएगा या मुंह इधर खुल जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर एक्सिस लाई करेगी, पक्का है। कब होगा वो, जब एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस। और अगर एक्सिस एक्सिस वाई एक्सिस होगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू या तो 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अगर लिखा होगा एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो क्या होगा, तो ये केस होगा, या प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस 4 है या माइनस 4 है। समझ आ गई, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो सेकंड केस मैंने लिखा है ये वाला, इसमें लिखा होगा, लिखो एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर होगी बात, क्योंकि यहां पर एक्सिस क्या आएगी, ये किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, अच्छा नहीं ये वाला तो वो है ना, एक मिनट, एक्सिस यहाँ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है ना, ये मैंने तो प्लस और माइनस वाला लिखा दिया ऑलरेडी। अगर ये वाला केस आ जाए, कौन सा, ये लिख लो, मान लो आ जाए x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a टाइम्स y माइनस के, तीसरा केस करके लिख लो, ये है ना, ये x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस का के, यानी कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल y। तो यहां पर एक्सिस क्या आएगी, एक्सिस विल बी, लिख लो जरा, एक्सिस विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस, axis will be parallel to the y axis, axis यहां पर y axis के पैरेलल। हाँ, यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन, पक्का समझ आ गया। तो सबसे पहले पढ़े कि एक्सिस एक्स एक्सिस है, या एक्सिस वाई एक्सिस है, या एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर इन चारों बातों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, इन चारों बातों में से कुछ भी मेंशन नहीं है, क्या दुनिया में यही चार जो मैंने लास्ट क्लास में पैराबोला पढ़ाए थे, चार अब पढ़ रहा हूं, केवल 8 ही तरीके के पैराबोला होते हैं, नहीं, और भी
अलग अलग कई तरीके के पैराबोला होते हैं। अगर पैराबोला की जो एक्सिस है, ना तो एक्स एक्सिस है, ना वाई एक्सिस है, ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसे पैराबोला को बोलते हैं ओब्लीक पैराबोला। क्या बोलते हैं? ओब्लीक पैराबोला। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे सारी बात इसके पर्सपेक्टिव। ऑब्लिक पैराबोला कैसे है? मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस है मान लीजिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक्सिस है, ये रहा पैराबोला। क्यों नहीं हो सकता? पॉसिबल है। ये रहा पैराबोला, या इधर हो सकता है पैराबोला, या इधर हो सकता है पैराबोला, ये रही एक्सिस, या इधर हो सकता है पैराबोला, कोई भी पॉसिबिलिटी। तो मेरा कहने का मतलब, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, अगर एक्सिस, ऐसे पैराबोला को ओब्लीक पैराबोला बोला जाता है। समझ में आ गया? पक्का क्लियर? अब बेसिक थ्योरी आपकी पूरे चैप्टर की खत्म हो जाती है। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बेस पे बात करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात यार? अब एक काम करता हूं, अब जो आज हमने वर्टेक्स शिफ्टेड यानी 0 0 की बजाय एच कोमा के, उससे रिलेटेड कोई एक केस को हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते, कंप्लीट पैराबोला बना लेते। एक या दो केसेस या क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए लिखिए जरा, लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देता हूँ मैं अपनी तरफ से बना, ये बना है। क्वेश्चन है y is equal to x square minus 2x plus 3. Solve the parabola. क्वेश्चन लिख लो, y equal to x square minus 2x plus 3. Solve the parabola. ठीक है? बोलना शुरू करो। अब आपने ये कोई भी फॉर्मेट में डायरेक्टली नहीं लिखा है ना, जितनी बातें अभी पढ़ी किसी भी फॉर्मेट में नहीं किया। सबसे पहला काम आप चेक करेंगे गिवन इक्वेशन में x में क्वाड्रेटिक है या y में क्वाड्रेटिक है। किस में क्वाड्रेटिक है? परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे। x में क्वाड्रेटिक है तो x वाले का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे, y में है तो y वाले का करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करना अपने को आता है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सिंपल अलजेब्रा की बात करो, लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 कर दो, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 कर दो, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2 कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ये अब आपको फील आ रही होगी, ये वर्टेक्स शिफ्टेड वाला पैराबोला का केस बन गया है। ठीक है क्या? तो ये पहला तरीका है, पहला स्टेप है कि आप परफेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। इसका जो भी क्वाड्रेटिक पोर्शन दिया गया होगा, या तो एक्स में या वाई में, दोनों में नहीं दिया होगा, दोनों में दिया होगा तब की बात बाद में करेंगे, वो अलग चीज हो जाती है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है। अब इसको देखते ही मन में ख्याल आ जाना चाहिए, x माइनस 1 को कैपिटल x, y माइनस 2 को कैपिटल y, ये बन गया कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल y। ये बन गया है, बोलो सही है ना? छोटा x माइनस 1 कैपिटल x माना, छोटा y माइनस 2 कैपिटल y माना। सही होगी बात करना? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। पक्का? 100%। मान लो कल को यहाँ पे 2 माइनस वाई होता, अगर यहाँ 2 माइनस वाई आ जाता मान लो, तो क्या करते? माइनस कॉमन ले लेते। क्या करते? मान लो ऐसा आ जाता x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो उसको लिखते माइनस, अगर हो जाता माइनस ऑफ y माइनस, ऐसा लिखते, और इसको लिखते कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल y। इसको इस फॉर्मेट से कंपेयर कर लेते हैं। कुछ समझ आ रही है बात की? है ना? माइनस कॉमन का मतलब क्या है कि जो इधर, ये तो डिग्री 2 का पोर्शन बन गया है ना, ये तो क्वाड्रेटिक पोर्शन बन गया है। जो दूसरी साइड पे जो पोर्शन बचा, जो लीनियर वाला डिग्री 1 वाला, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे? उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो माइनस कॉमन ले लेंगे।
कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजों को लाकर कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे पहली बात। दूसरा, जो लीनियर वाला पोर्शन बचा उसका जो कोएफिशिएंट है इट शुड बी पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर पोर्शन शुड बी पॉजिटिव, इफ नॉट मेक इट पॉजिटिव बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन। ध्यान रहेगी बात ये। पक्का, किसे नहीं समझ में आया दोबारा बोल दो। मैंने आपके सामने इसीलिए एक और एग्जांपल ले लिया, ये एक अलग क्वेश्चन दे दिया, उसको कंपेयर इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर हो गई बात, पक्का। अब इसको देखते ही समझ में आ रहा है, इस वाले पैराबोला को कंपेयर किसके साथ करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ करूंगा। समझ में आ रही है, पक्का क्लियर, पक्का समझ में आ रही है। जैसे इसको कंपेयर करा, पहली बात 4a की वैल्यू 1 आ गई, यानी a की वैल्यू 1/4 आ गई। 4a की वैल्यू 1 मतलब लेटस रेक्टम की लेंथ आपके पास 1 यूनिट आ गई। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना, बोलो बोलो। पक्का क्लियर, 100% क्लियर है। मैं आपको तोड़ तोड़ करके पूरा डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी बनाना कैसे है। क्लियर होगी बात। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके स्कूल वाले खत्म है। ठीक है, स्कूल वाले सारे हो जाएंगे। वहां इनफैक्ट प्लॉट भी करना नहीं आता है, वहां तो केवल आपको पूछ लेगा लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ क्या है, ये क्या वो क्या, प्लॉट करना भी नहीं आता है। हमें वो भी आना चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन तभी करेंगे हम। तभी मैंने लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर होगी बात, समझ आ रही है? मैं दोबारा बोलूंगा, एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको दिमाग में रखते हुए चाहे आप बनाना चाहें तो आप ऐसा बना ले, ये बना लिया, यही होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यही फॉर्मेट होता है। ये हमने कंपेयर करने के लिए अपने पास बना करके रख लिया। चलो जी, अब सबसे पहला काम वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, इसका वर्टेक्स क्या होता है बोलो, 0 0 क्या होता है वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स, छोटा x माइनस 1 0 और छोटा y माइनस 2 0, यानी क्या आ गया 1 वर्टेक्स क्या आ गया 1। क्लियर होगी बात। मैं आपके सामने वर्टेक्स मैंने निकाल दिया, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करने में लग गया। ये पॉइंट है 0,0, वर्टेक्स 1,2 है, तो पक्की बात है इधर ही लाई करेगा। ये रहा वर्टेक्स 1,2 कंप्लीट। इसको नाम दे दिया वर्टेक्स को v, वर्टेक्स को v नाम दे दिया 1,2। सही होगी बात, कोई टेंशन वाली आती, पक्का नहीं, बहुत बढ़िया। वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स आ गया, अब फिर क्या निकाले हम, फोकस निकालते हैं। क्या निकाल देते हैं, फोकस। इसका फोकस क्या होता था बताओ, इसका फोकस 0,0 क्या होता था, 0 किसकी वैल्यू थी, एक्स की। या क्या लिख दो, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए कितना है 1, ए कितना है 1। सही होगी बात, है कोई टेंशन नहीं किसी को भी, बहुत बढ़िया। फोकस की बात यहां लिख रहा हूं, कैपिटल एक्स कौन है, छोटा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई कौन है, y माइनस 2 इक्वल टू 1/4। यानी वो आ गया, छोटा x आ गया 1 और y की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4 यानी 9/4। सही है क्या, क्लियर होगी बात, पक्का। फोकस निकाल के रख लिया, ये फोकस की कोऑर्डिनेट आ गई, फोकस आ गया। फोकस के बाद हम बात करते हैं एक्सिस, क्या बात करते हैं, एक्सिस। इसकी एक्सिस बताओ क्या थी, ये थी एक्सिस। एक्सिस कौन होती थी यहाँ, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू, अरे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी एक्सिस को क्या लिखूं, कैपिटल एक्स इक्वल टू, क्या लिखूं, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 का मतलब छोटा एक्स इक्वल टू, छोटा एक्स इक्वल टू। क्लियर होगी बात की। अब इसको मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये रहा, है ना। अब छोटा एक्स, अब ये वाला पॉइंट कितना आएगा 1,0, बोलो सही है क्या, डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्सिस है, हाँ या ना, बोलो बोलो। छोटा एक्स इक्वल टू 1 तो आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 यही तो आ रहा है, ये एक्सिस बन गई। क्लियर होगी बात पक्का। अब यहां पर ये पैराबोला y के आगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर मुंह खुलेगा कि नीचे मुंह खुलेगा, ऊपर मुंह खुलेगा, तो पक्की बात है ये रहा मेरा। समझ में आ गया ना, बोलो क्लियर है, ये पैराबोला बन गया आपको, समझ आया कि नहीं आया, पक्की बात क्लियर है।
फोकस, फोकस क्या आया 1,9/4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 9/4, यानी 2 + 1/4। तो यहां पर कहीं ना कहीं फोकस आ जाएगा। ये सब 1,9/4 क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? 100% क्लियर है? किसी को कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं? फोकस आ रहा, फोकस क्लियर, एक्सिस क्लियर, वर्टेक्स क्लियर। अब क्या निकालते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या निकालते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इधर आ जाओ, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां क्या थी बोलो? इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या थी इसकी? जल्दी बोल दो, सोच के बोलो। y इक्वल टू माइनस ए। क्या थी? y इक्वल टू माइनस ए। अरे भाई x इक्वल टू माइनस ए तो y इक्वल टू 4x में थी। यहाँ x और y इंटरचेंज हो गया, x की जगह पर y इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर क्या लिखूं? कैपिटल Y इक्वल टू माइनस का ए। एक कौन है? 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? कैपिटल Y कौन है? छोटा y -2। यानी y इज इक्वल टू 2 माइनस का 1/4। 2 माइनस का 1/4 यानी y इज इक्वल टू 8 - 1 7/4। y की वैल्यू 7/4। क्लियर होगी बात? ये कौन आया? डायरेक्ट्रिक्स। अब ये पॉइंट कितना है बोलो मुझे? ये पॉइंट कितना है? 0,2। कितना ये पॉइंट? 0,2। वाई डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इक्वल टू 2 - 1/4। 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, यानी ये रहा। ये कौन आ गई इक्वेशन? किसकी इक्वेशन है ये? डायरेक्ट्रिक्स की। क्या इक्वेशन है ये? y इक्वल टू 7/4। ये पॉइंट क्या आ गया? 0,7/4। बोलो सही है? पक्का समझ आया? जब डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को काटता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ने एक्सिस को काटा कहां पर? एन पॉइंट पर, उसे क्या कहेंगे? फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। एन का कोऑर्डिनेट साफ साफ ऐसे ही पता लग रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 7/4। एन का कोऑर्डिनेट आ गया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आई इक्वेशन? पक्की बात? क्लियर है? पक्की बात? ये इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा है? क्या मैं बोल सकता हूं ये टेंजेंट एट दी वर्टेक्स है? टेंजेंट एट दी वर्टेक्स है, हाँ या ना? अरे वर्टेक्स पर टेंजेंट बन रही है ये। यहां पर टेंजेंट एट दी वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होती थी? ये क्या था? एक्स एक्सिस। क्या थी ये? अरे टेंजेंट एट दी वर्टेक्स ही होती थी ना यार। उसकी वो कौन था यहां पर? एक्स एक्सिस कौन था? उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो यहां पर क्या लिखूं? कैपिटल Y इक्वल टू 0। इसका मतलब छोटा y इक्वल टू 2। अरे भाई वही तो आ रहा है, ये छोटा y इक्वल टू 2 तो वही इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है? छोटा y इक्वल टू 2। नहीं समझ आएगा? पक्का क्लियर? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड यहां पे? कोई डाउट हो तो बोल दो। दिया क्लियर है बात? पक्का सभी को समझ आ रही है? रक्षित क्लियर है आपकी बात? ये अगला एक क्वेश्चन में ऐसा देने वाला हूं आप लोगों को, आप बनाएंगे पूरा का पूरा। जो नहीं बनाएगा 10 बार करके आएगा उस क्वेश्चन को घर से, पर याद रहेगी। ठीक, ये समझ आया यहां तक? पक्का? आगे बोलना शुरू करूं या अभी लिखोगे इसको? जल्दी बोलो, लिखो पहले, फिर आगे एक दो चीज रोक रोक करके फिर बताना। वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, एक्सिस आ गया, फोटो डायरेक्ट्रिक्स आ गया, टेंजेंट वर्टेक्स आ गया।
लिख लिया यहाँ तक सभी ने? चलो आगे। ये क्वेश्चन में डालो ताकि वी हैव सम स्पेस टू राइट। अब बात कर रहे हैं लेटस रेक्टम की क्वांटिटीज। ठीक है ना? अब मुझे बताओ अगर आपको याद है तो इस केस में ये लेटस रेक्टम होती है, ये अगर L1 है, ये L2 है, मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या था? दोबारा सोच के बताओ। 2a, था और -2a, था, तभी तो 4a लेंथ आएगी। सोच के बताओ, क्योंकि y तो a ही रहेगा, x में बदलाव आएगा। यस और नो? पक्की बात। ये L1 है, तो मैं L1 को लिख दूं कैपिटल X 2a आएगा, कैपिटल Y a आएगा। L2 की बात करूं कैपिटल X -2a आएगा, कैपिटल Y a आएगा। सही है क्या बात? छोटा x की जगह कैपिटल X लिख दिया, बस करेक्ट हो गई बात। समझ आ रहा है सभी को? तो यानी L1 की बात करूंगा, कैपिटल X कौन है? कैपिटल X क्या था? कैपिटल X क्या था? x माइनस का वन। छोटा x -1 इज -2 × 1/4। और कैपिटल Y क्या था? छोटा y -2 इज इक्वल टू 1/4। ये L1 का कोऑर्डिनेट आ गया। यस सर? यानी L1 का कोऑर्डिनेट आ गया, छोटा x इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/2 विच इज 1/2, और y की वैल्यू आ गई 2 + 1/4। 2 + 1/4 ये L1 आ गया। और L2 की बात करूं तो क्या आएगा? कैपिटल X, छोटा x -1 इज क्या आएगा? एक मिनट, L1 का कुछ गलत लिख दिया। L1 का 2/4 आएगा ना? L1 तो प्लस वाला है, तो 2/4 1/2। अच्छा, 1 माइनस का हाफ मैंने ये से लिख दिया, गलती से लिख दिया। और ये बन जाएगा कितना? -2 × 1/4, और कैपिटल Y यानी स्मॉल y -2 इज इक्वल टू 1/4। सही है? तो L2 की वैल्यू आ गई, x इज कितना आ जाएगा? ये 1, और ये 3/2 आएगा। 1 + हाफ, ये 1 माइनस का हाफ इज हाफ, और y इज 2 + 1/4। सही है क्या? L1 आ गया, L2 आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ये फाइनली L2 आ गया, ये फाइनली L1 आ गया। लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सही है? अब दोनों का y तो 2 + 1/4 है, एक का x 3/2 है, एक का x 1/2 है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो, ये रहा लेटस रेक्टम, ये रहा लेटस रेक्टम, ये L1 इधर वाली बात, ये L2, ये S। फोकस ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग। कितना था फोकस? फोकस का कोऑर्डिनेट था 1,9/4। तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या आया वो लिख दो वहां से। L1 कितना है? 3/2, 9/4। L2 का कोऑर्डिनेट क्या आया? 1/2, 9/4। हमारे पास फोकस आ गया, एक्सिस आ गया, सारा कुछ आ गया। मुझे नहीं लगता कुछ और पेंडिंग है। अब देखो, एक बार गो थ्रू करो, 1 मिनट 2 मिनट लगाओ आराम से डायग्राम बनाते हुए, पूरा सोचो। कोई बात कम समझ में आई, नहीं समझ में आई, दोबारा पूछे। पूरा डायग्राम प्लॉट करने का तरीका है ये। ठीक है? ए वैल्यू कौन कैसी है पहले लिखेंगे, सारी वैल्यूज लिखने के बाद फाइनली ग्राफ को प्लॉट करेंगे। पहले ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, आखिरी में करेंगे। क्लियर?
cos x स्क्वायर का कंप्लीशन करेंगे, जो डिग्री 1 का क्वेश्चन बचेगा उसके आगे प्लस, इनफैक्ट जो डिग्री 1 का नहीं, इधर ध्यान से देखो, जो डिग्री 1 और डिग्री 2 का जो क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन में ना, उसमें से भी माइनस ही कॉमन है, अंदर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा या x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बनेगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखोगे कभी, समझ आ रही है बेटा? हाफ माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स नहीं लिखोगे, x माइनस समथिंग, क्लियर? पक्का? नो कंफ्यूजन? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखने लग रहा हूं, जो आप सब लोग अभी प्लॉट करके लिखें, अपना अपना सभी लोग एक एक करके, जिस मैनर में मैंने निकाले फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये वो सारी चीजें आप भी एक एक करके निकालेंगे, फाइनली ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे। मिटा दूं मैं? नहीं, ठीक है, लिखो आराम से, 2 मिनट और लो। उसको देखेंगे, होमवर्क के लिए दूंगा। अब ये रहा क्वेश्चन, इसको प्लॉट करना है, y माइनस 1 को कैपिटल Y, छोटा x माइनस 2 को कैपिटल X, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल X। इसको कंपेयर करें, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से 4a की वैल्यू 4 आ गई, यानी a की वैल्यू 1 आ गई, ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अब यहाँ अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स क्या आएगा इसका? इसका वर्टेक्स क्या था? 0 0, तो कैपिटल एक्स को 0 कर दो, यानी 2,1, ये वर्टेक्स आ गया। क्या ये सभी का सही, कितनों का सही वर्टेक्स? वर्टेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बात करिए हमने फोकस की। फोकस हमें पता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है a, 0, यानी छोटा x माइनस 2 इज इक्वल टू a, छोटा y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी छोटा x इक्वल टू 3, छोटा y इक्वल टू 1। फोकस कितनों का सही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, एक्सिस की बात करूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ये होता है, इसकी एक्स एक्सिस होती है, यानी y इक्वल टू 0, यानी y, छोटा y इक्वल टू 1। कितना का सही है? एक्सिस, ठीक है, एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब फिर बात करते हैं एक्सिस के बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस, यानी कैपिटल x इक्वल टू -1, यानी छोटा x माइनस 2 इज -1, यानी छोटा x इक्वल टू -1 इज 1। डायरेक्ट्रिक्स है छोटा x इक्वल टू 1, सही है क्या? कितना का सही है? ठीक है, ये भी आ रहा है। फिर अब बात करेंगे टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स यहाँ होता है y एक्सिस, यानी x इक्वल कैपिटल x इक्वल टू 0, यानी छोटा x इक्वल टू 2। कितना का सही है टेंजेंट एट द वर्टेक्स? सही है, ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स का। फिर क्या बचता है? L1 और L2 का कोऑर्डिनेट। L1 का कोऑर्डिनेट यहाँ होता है a, 2a, याद आ रहा है? a, 2a, तो कैपिटल x को लिखो a, कैपिटल y को लिखो 2a, यानी कैपिटल x is small x minus 2 is 1, small y minus 1 is 2, a की वैल्यू 1 है, छोटा x is 2 plus 1 is 3, this is 2 plus 1 is 3। L2 की बात करें, छोटा कैपिटल x is equal to a,
कैपिटल Y इज -2 है, यानी छोटा x तो वही रहेगा 3, y माइनस का 1 बन जाएगा -2, यानी ये बन जाएगा 3 कोमा माइनस का 1। कितना बस ये L1 और L2 का कोऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया, बात खत्म हो जाती है। अब ये सारी चीजें हम प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। ये पॉइंट है 0,0। सबसे पहले वर्टेक्स पे ध्यान देंगे, वो आ रहा है 2,1, इधर 2 आया इधर 1 आया, ये बना दिया, ये आ गया, ये आ गया वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया 2,1, ठीक है, वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स के बाद बात करते हैं एक्सिस की, y इक्वल, ये पॉइंट आ गया 0,1, ये पॉइंट आ गया 2,0, ये आ गई एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस। फोकस क्या दे रखा है, फोकस, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला पैराबोला आ रहा है, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट आएगा, ओपनिंग टुवर्ड्स राइट आएगा। सही है बात यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, ये हमने प्लॉट कर दिया, वर्टेक्स बनाना है, ये बना दिया डायरेक्ट्रिक्स, छोटा x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, यानी ये x इक्वल टू 2, ये रखी डायरेक्ट्रिक्स, ये रखी, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1,0, ये है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स ने एक्सिस को जहां काटा वो है n, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ द डायरेक्ट x आ गया 1, y आ गया 1, ये आ गया पॉइंट 1,1, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। ये आ गई टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। L1 का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,3, L2 का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3,-1, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 3,-1 मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, यानी ये कुछ आएगा, ये है और ये है, और फोकस यहाँ कहीं आएगा, ये रहा फोकस। फोकस कितना कोऑर्डिनेट है हमने निकाला था, फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया 3,1, x आ गया 3, y आ गया 1। L1 का कोऑर्डिनेट कितना आया 3,3, ये रहा 3, ये रहा 3। L2 का कोऑर्डिनेट कितना आया 3,-1। L1 L2 की लेंथ आ गई 3 + 1 यानी 4 यूनिट्स, खत्म हो के बाद ये रहा आपका कंप्लीट ग्राफ। समझ में आया, पक्का क्लियर, कोई कंफ्यूजन इस बात में, क्या सबको क्लैरिटी मिली, 100% क्लैरिटी मिली, पक्का, ठीक है ना, श्योर। तो ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। अच्छा मान लो ऐसा कुछ आ जाए एक क्वेश्चन कि 4 टाइम्स ऑफ y - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x - 2, है ना, ये आ गया क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन करने बाद। मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा दिया होगा आपके पास, 4y² + 4 - 8y - x + 2 = 0, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने देखा इसमें परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन बनाना मुझे y में पड़ेगा, x में नहीं, y में क्वाड्रेटिक आ रहा है, क्लियर होगी बात ये। तो इसको मैं अगर मैं यहां से अप्रोच करूंगा तो कैसे करूंगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 4 कॉमन लिया, y² - 2y + 1 इज इक्वल टू x - 2, ऐसा लिख दिया, सही है। तो फिर मैं लिखूंगा y - 1 होल स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया उसका भी कोएफिशिएंट आगे 1 बनाना है, नहीं है तो बनाना है, या 1 नहीं है तो बनाना है, नीचे ले जाओ, यानी ये लिखा, ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू x - 2 इक्वल टू 4y² + 4 माइनस का 8y, ये प्लस x आएगा, ये माइनस का 2 आएगा। एक काम करते हैं, मैं एक और चीज चेंज कर रहा हूँ, रुको, इज इक्वल टू ऐसा लिखो, वेट अमो माइनस ऑफ दिस थिंग, एक मिनट में मुझे कर लेते हैं, देखिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस का x, माइनस ऑफ 2 माइनस का x, तो यानी x - 2, नहीं इसको ऐसे लिखो, ऐसा लिखा था, ठीक है ना, ये ऐसा लिखना था, और ये बन जाएगा इधर प्लस x - 2 = 0, ठीक है ना, और ये बन जाएगा दोबारा
2 माइनस का x, इधर 2 माइनस एक्स आएगा तो x के आगे माइनस कॉमन ले लेंगे, x का भी ऑप्शन पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस ऑफ x माइनस 2 आया, ये 4 नीचे आएगा, माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, ऐसा बना दिया। अब इसको कंपेयर कर लो, कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 1/4 कैपिटल x, इससे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x से कंपेयर करो। समझ आ गई बात, ये अब आपका होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, इसको आपने पूरे को प्लॉट करना, समझ गए मेरी बात, इसको पूरे को प्लॉट करना है और सारी चीजें इसकी निकालनी है, ठीक वैसे जैसे अभी क्वेश्चन किए थे। परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन बनाने के लिए हम हमेशा जिसका स्क्वायर बना रहे होते हैं उसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ भाई, डन, अंडरस्टूड ये बात, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? अच्छा चलो, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ छोटा सा, कि इस क्वेश्चन का लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम बताओ, क्या होगा लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ, लेंथ कितनी, वन है लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, लेटस रेक्टम की लेंथ होती क्या, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 4 तो क्या वैल्यू 1/4, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी 1/4, कितनी, अरे क्यों घबरा रहे हो, कितनी हुई 1/4, ये कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, चल रहा है पता, ठीक है ना। आपने ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यहां पर पहुंच गए, उससे आपको पता लग गया कि लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 1/4 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इधर आ जाओ, देखिए इधर आपका आंसर होगा, इसमें डिग्री 1 किसके आगे है, डिग्री 1 किसकी है, एक्स की के वाई की, डिग्री 1 एक्स की, डिग्री 2 किसकी है, वाई की, डिग्री 1 जो एक्स है उसका कोएफिशिएंट कितना है, उसका क्वेश्चन कितना है, और वाई स्क्वायर वाई की डिग्री कितनी है 2, उसका क्वेश्चन कितना है, तो डिग्री 1 अपॉन डिग्री 2 इज योर आंसर, दैट इज योर लेटेस्ट। मेरी बात समझ में आ गई, परफेक्ट स्क्वायर करने में टाइम लगेगा ना, टाइम लगाना ही नहीं है, मैं टाइम लगाना ही नहीं चाह रहा, मेरा आंसर आ गया डायरेक्टली, डिग्री 1 का कोएफिशिएंट अपॉन डिग्री 2 का कोएफिशिएंट इज द लेंथ ऑफ योर लेटेस्ट रेक्टम, कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 वेरिएबल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 वेरिएबल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 वेरिएबल डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 वेरिएबल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। कोएफिशिएंट नेगेटिव भी आएगा तो लेंथ निकालनी है तो इसका मॉड लिख लो पूरे का, इसका पूरे का मॉड में कर लो इसको, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है तो मॉड आ जाएगा। बाबा समझ आ गई बात, पक्का, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें लिख भी ले साथ में, शॉर्ट ट्रिक साथ में लिख ले, इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि मान लो मैंने कल को एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर मैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन में ही कुछ 29/7 29/3 इस तरीके की बात दे दी, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो मेरा टाइम सारा बच गया। कोई वो इस बात पे निर्भर कर रहा है, क्वेश्चन में अगर केवल लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछा गया है और कैलकुलेशन लंबी है, मेरा समय बच गया, बहुत सारा समय बच गया। क्लियर होगी बात, ध्यान रहेगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कल को मान लो ऐसा हो जाता, अब क्वेश्चन को ये तो होमवर्क के लिए लिख लिया, मान लो कल को ऐसा हो जाता, यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो यहाँ -2 लेते कॉमन, तो यहाँ -2 आता, आता कि नहीं आता, तो क्या बनती लेटेस्ट रेक्टम 1/2 बनती। अब यहां से देखो कोएफिशिएंट कितना है 2, ये कोएफिशिएंट कितना है 4, कितना बन गया, वही तो है, समझ आएगी, तो दिस इज द शॉर्ट, ध्यान रहेगी बात, पक्का। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए हम लोग कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किए बिना ही निकाल सकते हैं, पर ध्यान है लेंथ है तो नेगेटिव नहीं आएगा तो मॉडल लगा देंगे,
डन होगी बात, अंडरस्टूड होगी बात, बहुत क्लियर। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के सारे टाइप ऑफ पैराबोला का, बेसिक वालों का, स्टैंडर्ड मोस्ट और स्टैंडर्ड या वर्टेक्स शिफ्टेड वालों का मैंने आंसर दे दिया। जब आपसे पूछा जाए सॉल्व द पैराबोला ऑब्लिक प्लॉट द पैराबोला, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं करने। क्लियर होगी बात? घर जाके दोबारा बोल रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए इनको दोबारा रीप्लॉट करेंगे और थर्ड क्वेश्चन को प्लॉट कर लेंगे, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखना शुरू करो, लिखो। Find the equation of the parabola. Find the equation of the parabola whose focus whose focus is 1 comma minus 1, whose focus is 1 comma minus 1 and directrix is x plus y minus 7 equal to 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है और फोकस दे रखा है, हमें क्या निकालना है? पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, समझने का तरीका, आंसर कैसे निकालेंगे। क्या यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इसकी पैराबोला की एक्सिस के बारे में कोई बात? क्या पैरेलल टू एक्सिस लिखा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिखा है? नहीं लिखा है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं एज्यूम करूंगा कि ये स्टैंडर्ड मोस्ट या वर्टेक्स शिफ्टेड का पैराबोला कोई भी है, एज्यूम नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते, अभी तक तो सर आपने यही सिखाया है, यही तरीके के 8 पैराबोला होते हैं, और तो कोई बताया नहीं आपने कैसे निकालेंगे, बताया है। कोई भी पैराबोला दुनिया में, चाहे वर्टेक्स शिफ्टेड हो ना हो, एक्सिस पैरेलल हो ना हो, वो पक्की बात है कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन को होल्ड ट्रू करता है। क्या लिखा थी कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन? पी एस अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ई, पी एस अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ई। अब हमें कहा इससे पैराबोला निकालना है, पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। एस यानी फोकस दिया हुआ, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, पी एस इज इक्वल टू पी एम लगाना है आपने। पी एस, पी का कोटेड एक्स वाई, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर का अंडर द रूट, पी एम इससे डिस्टेंस x प्लस वाई माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया, स्क्वायरिंग कर दो, सिंपलीफाई कर देंगे, वो आंसर खत्म हो गया। समझ आई बात? पक्का क्लियर है? कुछ ना मेंशन्ड हो तो मैंने उसका आंसर दिया आपको, कुछ भी ना बताओ तो हम ध्यान देंगे पीएस इक्वल टू पीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पीएस इज इक्वल टू पीएम से आंसर 100% दुनिया के किसी भी पैराबोला का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, डन होगी बात यहाँ पर, कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is 4 comma minus 3, whose vertex is 4 comma minus 3 comma length of the lattice rectum is 4 comma length of the lattice rectum is 4, vertex दे दिया 4 comma minus 3 comma length of the lattice rectum is 4 and whose axis is parallel and whose axis is parallel to the x-axis and whose axis is parallel to the x-axis
एक्सिस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अब इधर ध्यान देंगे, करने पे नहीं सुनने पे ध्यान देंगे पहले। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, वर्टेक्स 4, -3 मुझे पता चल रहा है 4 किधर आएगा, -3 किधर आएगा, ये वर्टेक्स आ गया। सही है क्या? एक्सिस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। मतलब पक्की बात है एक्सिस यही होगी, हाँ या ना? एक्सिस का मतलब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वर्टेक्स से तो पास करेगी करेगी, या तो ये एक्सिस होगी या ये एक्सिस होगी। ये तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, वो नहीं होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात होगी। क्लियर होगी बात? जब एक्सिस ऐसी आ गई तो कौन सा वाला पैराबोला आएगा? पहले दो में से कि आखिरी के दो में से? आखिरी के दो में से। वर्टेक्स शिफ्टेड हो गया, ये पक्का है। पहले दो में से आएगा, आखिरी दो में से, यानी आंसर मिल गया पहले दो में से। पक्की बात क्लियर होगी? मतलब तय है बात ये, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का 4x है। अब वाई की बजाय क्या लिखूं? वाई +3 का होल स्क्वायर। बोलो सही है क्या? y+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल वाई का था, वाई माइनस का y1, यानी वाई माइनस के कितना है यहाँ पर? -3। अब x की जगह क्या आएगा? कैपिटल x। कैपिटल x क्या बनेगा? x-4। यहां तो लिख दिया x-4। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी दे रखी है? 4। यहां पर क्या आती है? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आती है कि नहीं आती है? क्या यही आंसर होगा, हाँ या ना? क्या ये होगा, इधर मुंह ओपन होगा या इधर मुंह ओपन होगा? ये सोचना है बस। आंसर आ चुका तुम्हारा। क्या दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है या एक कोई होगी? ये बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। दोनों आंसर आ सकते हैं या एक ही आंसर आएगा? वर्टेक्स दे दिया, लेटर सेक्टर दे दी, एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस, बोलो एक होगी कि दोनों पॉसिबिलिटी है? एक ही होगी पक्का है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? सोच के बताएंगे, दोबारा बोलो। तो नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूं ये आंसर है या ये आंसर है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सब हो सकती है यार। कहाँ लिखा है कि वर्टेक्स इधर ही ओपन होगा, इधर? लेंथ ऑफ द लेटर सिस्टम लिखा है, उससे ये नहीं पता चल रहा? लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना प्लस होएगा कि माइनस होएगा सारा। हमें समझ आई बात? यानी जो पैराबोला आपका, ये हो सकता है, आप हो सकता है, ये हो सकता है, आप हो सकता है, दोनों में से कोई भी संभावना है। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आई बात? क्योंकि यहां पर उसने डायरेक्ट्रिक्स के बारे में नहीं बताया। अगर वो कहता डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई कर रही है तो पक्का पैराबोला वही होगा। अगर वो कहता डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई कर रही है तो पक्का पैराबोला यही होगा। उसने डायरेक्ट्रिक्स का जिक्र नहीं किया। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसके परपेंडिकुलर होती है? एक्सिस की। किसके परपेंडिकुलर होती है? एक्सिस की। बस इसका तो कुछ नहीं पता। फोकस के बारे में और उसने किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? पक्के समझ में आएगा? अगर आपको थ्योरेटिकली चीजें परफेक्टली क्लियर है तो आप क्वेश्चन में नहीं अटकोगे इस तरीके के। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज से को रिलेट करना है और सटीक आंसर आपको मिलेगा। ठीक होगी बात? पक्का? चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला passing through the point, passing through the point -4, -7, passing through the point -4, -7, and whose directrix and whose directrix is parallel and whose directrix is parallel to the x-axis, whose directrix is parallel to the x-axis, and whose vertex is and whose vertex is 4, -3, whose vertex is 4, -3। वर्टेक्स दिया हुआ है, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो वन ऑफ द पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी हुई है। पिछले क्वेश्चन के मुकाबले यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ ऑफ लेटेक्स एकदम दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो अब पहले बताओ डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, तो क्या यही वाला केस होगा, पक्की बात है। वर्टेक्स क्या दे रखा है 4,-3, तो मैं लिख दूं इसको y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x - 4 होगा, हाँ या ना, बोलो बोलो, पक्की बात हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, है ना। अब आपके मन में एक सवाल है कि सर आपने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, हो सकता है यहाँ पर तो क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। अब दोबारा बोलो, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल गिवन है और लेंथ के बारे में कुछ नहीं, कहां पर इक्वेशन नहीं दे रखा है, जब भी कुछ नहीं दे रखा होगा आप तो मान लो भैया यही पैराबोला है, ठीक है ना, ये मान लिया। अब आपको ये पता नहीं है वो ओपनिंग टुवर्ड्स राइट है कि ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन ने एक बात दे रखी है, क्या दे रखा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो इससे सेटिस्फाई करा दो, अगर पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो वो पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कराओ जरा। x को -4 पुट करो, y को -7, -7 + 3 होल स्क्वायर 4a टाइम्स ऑफ -4 -4 -7 + 3 माइनस का 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4a इंटू माइनस का 8, 4 से 4 कटा, 4 से ये कटा, -2 आया, a की वैल्यू क्या आ गई -8, ये a को यहां पुट कर दो, यानी y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4/2 -2 टाइम्स ऑफ x - 4। आपका यही आंसर है, खत्म होगी बात, दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। आप तो दूसरे वाले नहीं, आप मेरी बात समझो, एक होल्ड ऑन, मेरी बात समझो इसको। मैंने क्या करा, जैसे क्वेश्चन में होता था, याद करो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला, क्वेश्चन में दिया ये पॉइंट P A B को डिवाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता होता था कि वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करते थे k/1 मान लेते थे, और अगर k नेगेटिव आता तो हम क्या कह देते थे, इंटरनल की बजाय वो एक्सटर्नल है। अपने आप आंसर तो सही आता है हमारा। मैंने क्या करा, मैंने ये मान लिया पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट है, मेरी बात अगर सही होगी तो सही आ जाएगा, नहीं सही होगी तो ए नेगेटिव आ जाएगा, आ गया नेगेटिव, खत्म होगी बात, टेंशन नहीं लेनी। आप उल्टा करके देख लो तब भी बात सही आएगी, समझ रहे। लेकिन दोनों बातें यहां नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अरे भाई आप सोच के देखो, एक पैराबोला जिसका कि वर्टेक्स आ रहा है 4,-3, ये रहा 4,-3, ये रहा 4,-3, इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है -4,-7 माइनस। अब अगर पैराबोला इधर हुआ, क्या ये वाला पॉइंट, इसका एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, क्या इस पैराबोला के ऊपर दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो पॉइंट तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पैराबोला लाई कर ही नहीं रहा। ओनली पॉसिबिलिटी ये आएगी क्योंकि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा, पॉइंट लाई कर रहा होगा इसके ऊपर। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आपने जो मानना है स्टैंडर्ड मान लो। आपको जो दो पैराबोला ना y² = 4ax और y² = -4ax, इनको दो अलग अलग मत मानो, एक ही मान लो आप। आपने मान लिया, आपने वैल्यू पुट कर दी, जो आंसर आएगा अपने आप आ जाएगा, ए पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली आ जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेंशन था, पहले वाले क्वेश्चन में हम दोनों बातें हो सकती है, इसीलिए मैं लिखना नहीं पा रहा है। अब बता क्या पूछ रहा, पैराबोला तो डाउनवर्ड अपवर्ड बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंडेड टू x6 दे। दोबारा बोलो। हाँ पैराबोला डाउनवर्ड या अपवर्ड मैंने गलती से बना दिया, तो तब भी ये आएगा ना, समझ बात नहीं। मान लो ये आ गया, ये आएगा पैराबोला, या ये आ जाएगा पैराबोला, तो इस केस में लाइक कर जाएगा कोई, सही है ना, ये बात है, कोई कुछ नहीं, सही समझ गए बात को, पक्का क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन है, आपने पैराबोला स्टैंडर्ड मान लेना है, वैल्यू पुट कर देनी है, अकॉर्डिंगली आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात, डन ऑल ओके। तो मैंने जितना आज काम कराना था आई एम डन।